ओके, हाय क्लास। आज हम साइंस का पेपर 2 चैप्टर नंबर 3 में एक पूरा जो कि आपका है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में सारे एक्सप्लेनेशन देखने वाले कौन कौन पार्ट्स दिया गया है, क्या किसका क्या रोल प्ले करता है, प्लस उसके साथ ही एक मेजर चीज हम जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम स्टार्ट करें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, इस टॉपिक में दो मेजर पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी पोजीशन कहाँ है, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी में। अब आप पूछोगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो आपकी बॉडी का वो पार्ट जो चेस्ट के नीचे से स्टार्ट होता है, तो उससे हम कैविटी को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ हो जाता है, प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। It include a pair of ovaries, a pair of oviduct, single uterus and vagina। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें अगर मैं देखी तो ये जो पार्ट है, जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हम क्या कह रहे हैं, इससे हम कह रहे हैं ओविडक्ट। तो यहाँ पे एक ओविडक्ट हुआ और यहाँ से भी ये ओविडक्ट कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो। तो आप क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो पैर में है, तो क्या हो गया, पैर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। उसके अलावा सेकेंड पार्ट पे आ जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जिससे हम क्या कह रहे हैं, वी कॉल देम एज अ ओवरी। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक ओवरी है और ये दूसरा ओवरी है, तो कितना ओवरी हुआ, दो ओवरी है। तो अगर कोई चीज दो है तो हम इसे क्या कहते हैं, पैर। तो ये क्या प्रेजेंट है आपका, पैर ऑफ ओवरी। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर में यहाँ आए तो अंदर, अगर ओविडक्ट के अंदर आए तो ये जो पार्ट है जहाँ पे आप देखोगे कि एक चाइल्ड जो होता है, जो कैरी किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूट्रस। और यूट्रस कितना है, तो सिंगल है, तो आपका कितना होगा यहाँ पे, सिंगल यूट्रस। ठीक है, एंड देन आफ्टर इफ वी आर मूव टू द फोर्थ पार्ट दैट इज नेक्स्ट इज वजाइना। एंड वजाइना से जो होती है, जो एंट्री होती है आपका, ये समझ लो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट्स का स्टार्टिंग है, एंट्री हो रही है। जो स्पर्म इंटर होता है वो इसी पार्ट से इंटर होता है। अगर मैं इसके बाहर आउटिंग पार्ट का देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे मुझे पैर में एक ग्लैंड दिखता है जिससे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, इसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये एक दो है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पैर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। एक दो तीन चार, और क्या रहेगा आपका, एक जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज विजाइना। तो यहाँ पे 5 मेन पार्ट्स है जिसके बारे में आपको दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरीके से, किसका मेजर कौन सा क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म के बताया जाएगा। बट अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या प्रेजेंस है, पैर ऑफ ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस और आपका ये बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड वजाइना। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में आपको क्या किया जाता है, इस तरीके से साइड लिख दे, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिख के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, लेबल करके बताना पड़ता है किस पार्ट को क्या कहा जाएगा। तो क्या है, ये एक ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस, वजाइना। पैर में कौन कौन सा है आपका, ओविडक्ट एंड ओवरी, एंड सिंगल में क्या क्या है आपका, यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है, एक और चीज पैर में है दैट इज योर बार्थोलिन ग्लैंड। ये 5 मेजर पार्ट्स आपको बताया गया, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स मूव कि और क्या बताया गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ओवरी है, एक
2। ठीक है, अगर हम इस ओवरी की बात करें तो इस ओवरी से हर मंथ फीमेल बॉडी में क्या बनता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है ओवम का। तो फॉर्मेशन होता है, अब देखो ये जो है एक ओवरी है, ये दूसरा है, क्या कितने ओवम फॉर्म होते हैं, क्या वो दोनों ओवरी से निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ बात करें हम ओवरी की, तो या फिर अगर ये समझो ये जो है जून का मंथ है और ये जो है आपका जुलाई का मंथ, तो जो ओवम होता है वो ऑल्टरनेट फॉर्म होता है। ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब अगर इस ओवरी के अंदर जून के मंथ में क्या हुआ, एक ओवम फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जून के मंथ में इसमें कोई भी ओवम फॉर्म नहीं होगा, ये जो रहेगा ओवरी कुछ भी काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे अब जून में इसने काम किया तो जुलाई में फिर इस वाले आपकी ओवरी में क्या हो जाता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब आप सबको पता होगा कि ओवम क्या है, ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, आगे चल के क्या होते हैं, मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करते हैं, और जब फ्यूजन हो जाता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो हर मंथ फीमेल बॉडी में क्या फॉर्म होता है, ओवम फॉर्म होता है, लेकिन 2 ओवरी में हर मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी में एक ओवम फॉर्म होगा। अब देखो क्या दिया है, जनरली एवरी मंथ ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली मतलब या फिर एक इस ओवरी से फॉर्म होगा या फिर इस ओवरी में फॉर्म होगा। ओके, एंड देन आफ्टर ये क्या होता है, जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या करता है, पास होते होते कहाँ एंटर कर जाता है, यहाँ ये इंटर करेगा ओवी डक में। तो ये आपको दिया भी गया है कि क्या दिया गया, कैविटी एंड ऑल्टरनेटली फ्री एंड एंड ओविडक्ट इज फनल लाइक। अब देखो ये जो फ्री एंड है और ओविडक्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बताया गया है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ओपरी प्रेजेंट्स इन द सेंटर ऑफ इट, सेंटर ऑफ इट मतलब यहाँ पे फिर ये आपका ये एंट्री कहाँ हो जाती है, इसकी ओपनिंग कहाँ हो जाएगी, सेंटर में। Oocytes enter the oviduct through the opening, and cilia are present on the inner surfaces of oviduct. The cilia push the oocytes toward the uterus. अब जो देखो कहीं कहीं आपको टर्म दिखेगा oocytes, कहीं कहीं आपको टर्म दिखेगा egg cells, एंड कहीं कहीं आपको टर्म दिखेगा ovum। ये तीनों चीजें सेम ही होती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस स्टेजेस के हिसाब से भी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओसाइट इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सेल्स को बोला जाता है, तो ये उस ओसाइट टर्म यूज करते हैं। बट कभी कभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ओवरऑल बोल सकते हो कि सेम ओवम एक्सेल्स ओसिस्ट सेम ही चीज होती है, मैच्योरेशन से डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करें कि ओवरी के अंदर आपका क्या बन रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एग क्या होता है, ओविडक्ट से होते हुए क्या हो जाता है, यूट्रस में इंटर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एक एग सेल है। अब इसको जब आगे की तरफ मूव करना होता है तो ये खुद से मूव नहीं कर सकता, ना ही एग के पास ऐसे कोई भी पार्ट होता है, एक तरीके का सेल है जो इसे मूवमेंट में हेल्प करे। तो अगर मैं ओविडक्ट की बात करूं तो ओविडक्ट की जो सर्फेसेस होती है उस पे इस तरीके से सीलिया का स्ट्रक्चर बना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से एक फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, किसी भी एक्सेल को आगे की तरफ पुश करके मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जिस वजह से ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव होगा और मूव करके कहाँ एंटर हो जाएगा, यूट्रस में एंटर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है, एक तो ओवरी में आपका ओवम, किसी एक ही ओवरी में एक मंथ में ओवम बनेगा, फिर सेकेंड मंथ में दूसरे में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ओविडक्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फनल लाइक होता है, और वो उसकी ओपनिंग सेंटर में हो जाती है। और फिर क्या जाता है, यहाँ पे ओसाइट्स जो होता है एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, यहीं से आपका जो एक्सेल होगा वो यहाँ से पास होते होते यहाँ आ जाएगा। मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ओविडक्ट में ही होता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो भी आपका ओवम इसी पार्ट से होते हुए यूट्रस में एंटर करेगा। ठीक है, आपका ये जो ओवरी है यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एग होता है, फॉर्मेशन होने के बाद ये यहाँ नहीं रहेगा, ये कहाँ एंटर हो जाएगा, ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में एंटर होगा। और सीलिया जो होता है वो सरफेस पे वो प्रेजेंट होता है ओविडक्ट के, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझा होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन।
अब यहाँ पे जब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें, अब भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक नया बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला जो सेल बनता है उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट बनेगा कैसे? जाइगोट फॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए होगा स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी एंड ओवम फ्रॉम फीमेल बॉडी, ठीक है। एंड जब ये दोनों एक साथ आके फ्यूजन करते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ से जो फॉर्म होता है दैट इज योर जाइगोट। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फ्यूजन होना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल का क्या मतलब है? दिस ऑल अकर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाहर की साइड हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, तो इससे हम क्या कहते हैं? फीमेल, सॉरी, इससे हम कहते हैं इंटरनल। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन द वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशंस। कॉपुलेशंस क्या होता है? फिजिकल रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे हम सीमेन, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज अ टाइप ऑफ व्हाइट कलर, व्हाइट लिक्विड दैट कंटेन स्पर्म। ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन दिस स्पर्म enter into the female body, they will transfer from the vagina to uterus and uterus से oviduct। यहाँ से आपको पता है कि ये आपका ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज होता है और ये आ जाता है ओविडक्ट। अगर इस प्लेस पे, इस ओविडक्ट पे ओवम भी मिल जाए और यहीं पे स्पर्म भी मिले, तो यहीं पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड इस फर्टिलाइजेशन से प्रॉपर हुआ तो ये फॉर्म होगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो फॉर्म होगा एक सेल का, दैट विल कम एंड गेट अटैच टू द यूट्रस का जो वॉल होता है, जिससे हम कहते हैं, सॉरी, ये जो यूट्रस आपको दिख रहा है इसकी जो ये वॉल होती है, इस पे जाइगोट आके अटैच हो जाता है। एंड नाउ फ्रॉम हियर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। Sperm in the number of few millions start to generate a fruit of vagina, uterus, oviduct। इनका पाथ क्या होगा? पहले होगा वजाइना, वजाइना से यूट्रस, यूट्रस से का एंटर होगा ओविडक्ट। Okay, and then after one of the few million sperm fertilize only ovum present in the oviduct। कोई एक ही होगा। अच्छा, ये चीज भी समझो, कोई वन एग होगा फ्रॉम फीमेल और वन एग होगा फ्रॉम मेल, दैट इज स्पर्म। एक ही आपका स्पर्म, एक ही एग, यही दोनों क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं और इसी से एक जाइगोट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मेल बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज करती है, और एग्स मिलियंस में तो नहीं जाते हैं, पूरी लाइफ टाइम में 400 एग्स ही रिलीज कर पाती है ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी। बट यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे जितनी बार फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट हो रही है, 1 2 3 बार, उतने ही एग क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। From the age of puberty to menopause 10 से लेके 17 ईयर, at the age of 45 to 50 ईयर, ovum is released every month from the ovary। 2.4 million oocytes। oocytes क्या हो जाएगा? oocytes टर्म मैंने आपको बताया था, सेम है, ओवम है, बट ये इनमेच्योर फॉर्म में है। अप्रोक्सीमेटली 400 oocytes रिलीज इन द एज ऑफ मोनोपॉज। मतलब क्या बोला गया है? 10 से लेके 72 से लेके आपका 45 से 50 तक, इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में फीमेल बॉडी सिर्फ और सिर्फ 400 oocytes को ही रिलीज कर पाती है, ठीक है। एंड oocytes को रिलीज कर देगी एंड रिलीज अप टू मेनोपॉज। रिमेनिंग oocytes अंडरगो रीजनरेशंस। अच्छा, आप अगर इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगी तो आपके लिए टर्म क्या क्या ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड हैव टू नो फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस जिसमें फ्यूजन हो रहा है। किसका फ्यूजन हो रहा है? गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने से क्या फॉर्म हो रहा है? फर्टिलाइजेशन होने से फॉर्म हो रहा है जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने से क्या फॉर्म हो रहा है? जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेजेस जहां पे आपका क्या फॉर्म होगा? बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देन आफ्टर फर्स्ट सेल्स जो है वो रीयूनियन हो रहा है। अब एग इंटर कैसे होता है? सॉरी, स्पर्म इंटर कैसे होता है? तो कॉपुलेशंस के प्रोसेस से, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म जो है कौन सा पाथ फॉलो होता है? तो स्पर्म इंटर होता है वजाइना से यूट्रस, यूट्रस से
होते हुए चला जाता है कहाँ पे, ओवरी तक। अगर यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया तो ये जाइगोट आता है और आपके यूट्रस की ये जो लाइनिंग होती है यहाँ पे अटैच हो जाता है। अच्छा रिमेम्बर दैट अगर एग यहाँ से नहीं रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ से रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि इसी पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो यहाँ पे आपको प्यूबर्टी याद रखनी है, एंड देन आफ्टर लास्ट वन इज मेनोपॉज। अब देखो यहाँ पे एक और टॉपिक आपको दिया गया है इसमें, गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो अगर हम गैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एक होता है आपका मेल गैमेट और एक होता है आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट क्या होता है आपका ओवम। अब ये दोनों जो टाइप ऑफ सेल है ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस का क्या मतलब होता है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्या हो जाएगा, आपका एक सेल जो होगा वो डिवाइड करके आपका कितना बनाता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन करता है। दैट इज मियोसिस। मियोसिस ह्यूमन बॉडी में होता है जर्म लेयर्स में, या फिर आप बोल सकते हो जर्म सेल्स में, एंड दैट इज किसका एग्जांपल कौन कौन है आपका, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई गई है, एंड दे बोथ आर गैमेट्स। ठीक है, अब बोथ गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम फॉर्म बाय मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस करती है फॉर सेल डिवीजन। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो कि अगर हम बात कर रहे हैं स्पर्म की, तो क्या एक बेबी बॉय जो फॉर्म हो, जब सॉरी जो बर्थ दे रहा है, बेबी बॉय जिसकी जस्ट अभी अभी बर्थ हुई है, क्या उसकी बॉडी में स्पर्म प्रेजेंट होगा, तो आंसर विल बी नो। उसकी बॉडी में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्टली मेल बॉडी में, अगर हम बात करें मेल बॉडी में, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के स्टेज में। प्यूबर्टी की स्टेज कब हो रही है, जब उसकी बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, दैट इज अराउंड 11 से लेके 17 ईयर के बीच में। मे बी हम एक एग्जैक्ट ईयर क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि हर एक चाइल्ड डिफरेंट होता है, उनकी बॉडी में प्यूबर्टी की स्टेज हिट अलग अलग कर सकती है। तो यहाँ पे प्यूबर्टी की स्टेज में स्टार्ट हो रही है, और कब स्पर्म फॉर्मेशन बंद होगा, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब अगर 11 से 17 के बीच में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो एंड कब हो जाएगी, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, जब तक उसकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन होते रहता है। हम किसकी बात करें, हम बात करें मेल बॉडी की। बट इफ यू टॉक अबाउट फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में जब एक बेबी गर्ल बॉर्न हो रही है, तो शी विल बॉर्न विथ, व्हेन शी बॉर्न उसकी बॉडी में ऑलरेडी 2 से लेके 4 मिलियन ओसाइट्स प्रेजेंट होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस देन, ये मिच्योर नहीं होता। कैसे होगा, ये इमेच्योर होता है। ठीक है, दे आर इमेच्योर। तो अब ये इमेच्योर कब बनते हैं ये सेल्स, दे विल बिकम अ मेच्योर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब उनका प्यूबर्टी हिट होती है। एंड यहाँ से फिर क्या होता है, उनकी बॉडी में एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है ओसाइट्स के फॉर्म में, इमेच्योर है, तो ये मेच्योर कब होगा, इट विल बिकम मेच्योर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वही 11 से 17 के बीच में। 17 तो ज्यादा हो गया, इससे कम ही में हो जाता है। मेच्योरिटी क्या होता है, जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है। तो क्या ये एग फीमेल की बॉडी में हमेशा फॉर्मेशन होते रहेगी, नहीं। दिस विल बी फॉर्म अप्रोक्सी एट द एज ऑफ 45 से लेके 50 के बीच में ही हो जाती है मोस्टली, क्योंकि इसके बाद इस स्टेज में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। तो आप कंसिडर कर सकते हो टिल द एज ऑफ 45 देयर इज अ मैच्योर एग फॉर्मेशन होता है एक फीमेल की बॉडी में। उसके बाद होता है धीरे धीरे फीमेल बॉडी जो होती है वो एक मैच्योर एग फॉर्म करना बंद कर देती है, एंड वहां से स्टार्ट होता है जो स्टेज, उसे कहते हैं मेनोपॉज का स्टेज। तो यहाँ पे 2 चीज मैंने आपको बता रही है, मेल की बॉडी में अगर प्यूबिटी से स्पर्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है तो टिल डेथ तक होगा। ठीक है, डेथ तक उसका क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा। और फीमेल बॉडी में अगर वो प्यूबिटी की स्टेज से स्टार्ट हो रही है ओवम का फॉर्मेशन होना, तो वो कब तक रहेगा, जब तक उसकी एज 45 तक ना हो जाए। ठीक है, इस स्टेज तक ही एग फॉर्म होता है फीमेल की बॉडी में। उसके बाद जो होता है वो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेट्स सी कि आपको थ्योरी फॉर्म में क्या क्या दिया है।
इन केस ऑफ ह्यूमंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब कोई बेबी गर्ल बर्थ दे रही है तो उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 2 से 4 मिलियन इमेच्योर ओसाइट्स होते हैं. इमेच्योर होता है इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस. एंड oocytes जो होता है mature होता है and release in the ovary every month from the beginning of maturity up to age of men. beginning of maturity वही puberty stage जो होती है, जब एक फीमेल की बॉडी में क्या स्टार्ट होता है, menstruation cycle स्टार्ट हो जाता है, जिसका एक एग्जैक्ट एज नहीं बोला जा सकता बिकॉज मोस्टली चाइल्ड आर डिफरेंट. किसी किसी का 11 में स्टार्ट होता है, समवन 14 में स्टार्ट होता है, किसी किसी का 15 में भी हो सकता है. तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है. बिकॉज ऑफ दैट हम क्या कहते हैं उसे प्यूबर्टी की स्टेज. और जब एक एग मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, और क्या हो जाएगा वहां पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. At the age of menopause, approximately 45 की एज तक होता है. Menopause is a stoppage of functioning of female reproductive system. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो बेबी गर्ल की बॉडी में एग ओवम जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, इमेच्योर से मेच्योर बनना स्टार्ट हुआ था 11 की एज में, वो जाके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. मतलब कोई भी मेच्योर एग सेल जो होगा वो ओवरी से रिलीज होगा ही नहीं. ठीक है. At the age of 45 to 50s, the secretions of hormones control the functions of female reproductive system. either stop हो जाता है या फिर वो irregular हो जाता है, और इससे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज. अब देखो यहाँ पे अगर कोई फीमेल है जिसकी एज 45 से 50 के बीच में है, अगर उसके हार्मोन्स ही कंट्रोल जो हार्मोन्स कंट्रोलिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वो स्टॉप हो जाएगा. जब ये स्टॉप हो जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है तो स्टेज को मेनोपॉज बोलते हैं. और यहाँ पे इस स्टेज को क्या बोलोगे, स्टेज में कोई भी आपका मिच्योर एग जो होता है मिच्योर एग जो होता है उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा. तो अब वो फीमेल जो होगी वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब एग रिलीज होता है तो ही अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड अगर वही प्रोसेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो अब फीमेल क्या हो जाती है, उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. यहाँ पे काफी कुछ दिया गया है आपको कंटेंट में. आपको याद रखना है मेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं. ये मियोसिस करते हैं, देन आफ्टर मेल में प्यूबर्टी से लेके डेथ तक किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का. फीमेल में जब वो बॉर्न हो रही है तभी उनकी बॉडी में ओसाइट्स प्रेजेंस होता है जो कि इनमेच्योर फॉर्म में होता है. कब वो मेच्योर होगा, जब फीमेल बॉडी कब बढ़ जाएगी, प्यूबर्टी की स्टेज पे जाएगी. और कब यहाँ पे जो मेच्योर फॉर्म हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा 45 से लेके 55 की एज में. स्टेज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज ए मेनोपॉज. Now let's move for the next topic. Now there is some question which is given here which was asked in previous year in Maharashtra board. Okay, and let me solve about all this question. So first, like what is the, एक तो मोस्टली आपका ये देखो क्वेश्चंस जब भी पूछा गया दैट इज फॉर 5 मार्क्स लास्ट वाले क्वेश्चंस में. Draw a well-labeled diagram of female reproductive system. Now they ask for the draw the diagram, which is you have to draw it, and remember that you have to add uterus, vagina, ovary, and oviduct. Okay. Which types of hormones secrete in female reproductive system? अगर female reproductive system की बात करें तो हमारी बॉडी में रिलीज होती है एस्ट्रोजन and second one is progesterone. ठीक है, ये दो हार्मोन्स रिलीज होती है. When does the menopause period stop? अब देखो when does menopause period stop, तो stop क्या होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका एज 45 से लेके 50 के बीच में. How many ovaries are there in a female fetus at the time of birth? हमने अब भी देखा क्या था, 2 से लेके 4 मिलियन. Got it? Now let's come to the next question. ये भी आपका बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया था. Answer the following questions and complete the sentence based on the female reproductive system. How many immature oocytes at the present time at the female birth? तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 4 मिलियन. ठीक है. What is the ovulation? Ovulation मतलब क्या हो जाता है, वो जैसे वो डे या फिर वो टाइम जब एक कंप्लीट
मिच्योर ओवम क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, ओव्यूलेशन। और ये फीमेल बॉडी में होता है 14 डेज। मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट डे है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से लेके 5 डे तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, और वहां से जब 14 डेज होता है, यहाँ पे इस डे को हम कहते हैं ओव्यूलेशन डे। What is a menopause? Menopause क्या होता है? Menopause, it is a time in a female body when there is a stop of formation of menstruation, sorry, menstruation cycle कह सकते हो आप, but other than that there is a hormonal secretions of a female reproductive system stop, या फिर आप बोल सकते हो mature egg formation is also stop at this stage, we call that menopause. Okay, and then after draw a scientifically correct reproductive system diagram आपको प्रैक्टिस करना है, लेबल करना है ओवरी को। तो ये हमें पता है, दिस इज अवर ओवरी and this is our uterus. The question was asked many times, and the same questions is also repeated, new question is also added up. The next question is draw a neat label diagram of female reproductive system and giving in the functions आपको देना है, oviduct, ovary and uterus. अब oviduct की बात करें, it is a part where the fertilization occur and also the cilia of क्या बोल सकते हो, the cilia present on the body of oviduct which help to the move forward of the ovum. And ovary की बात करें तो ovary is a place where the formation of and maturations of ovum is occur, and uterus is the part of a female reproductive system where the your fertile zygote बोल सकते हो can attach and growth occur, plus अगर there is a not fertilization not occurring, then at this case your single ovum get attached to the uterus. And you can say this, you can explain this as much, and then you have to write the functions of each. I hope you got all the points. Like we have to be see what are the things we saw in this topic. Let's take a one recap. Okay, so what is the name of our female reproductive system? Okay, अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कौन कौन से होता है, पहले हम देख लेते हैं सिंगल की। तो सिंगल में आपका क्या क्या प्रेजेंस होता है, एक तो ये होता है आपका वजाइना, एंड सेकेंड इज यूट्रस। थर्ड, अगर पैर की बात करें तो पैर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट। फोर्थ वन इज ओविडक्ट के बाद की बात करें तो हमारे पास और क्या होता है, ओवरी के बाद क्या हो जाता है, फिफ्थ में बार्टोलिन्स ग्लैंड। ठीक, बार्टोलिन्स ग्लैंड का कोई फंक्शंस नहीं दिया था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडेड अप टू यू। ओके, ये हमने पार्ट्स की बात करी। पार्ट्स की बात के अलावा हम बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं सबके। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ओविडक्ट से। ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सीलिया, और ये सीलिया किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ ओवम, या फिर आप बोल सकते हो आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, ओविडक्ट वो प्लेस है जहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होगा। ठीक है, एंड फीमेल एंड मेल गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स की बात करें तो आपका मेल गैमेट्स क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या होगा आपका, ये होगा आपका ओवम। ठीक है, ओविडक्ट वो प्लेस है जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर ओवरी। ठीक है, ओवरी कैसे होते हैं, पैर में होते हैं। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका मिच्योर होता है, क्या मिच्योर होगा, ओसाइट्स से ओवम। अब क्या लिखोगे, ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ एक ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक रिलीज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं
एक और चीज यहाँ रहेगी, आपका जो ओविडक्ट है वो उसकी ओपनिंग जो होती है वो कहाँ हो जाएगी, सेंटर में होगी, जो कि इससे अटैच होता है आपका यूट्रस से। ओके, क्या बच गया आपका यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो एक बेबी होता है उससे हम क्या करते हैं, कैरी करके रखते हैं, और एग जो होता है वो क्या हो जाता है, एग भी जो फॉर्म होगा वो यूट्रस में, या फिर आप बोल सकते हो जो जाइगोट बन रहा है वो जाइगोट भी क्या हो जाएगा, यूट्रस में अटैच हो जाता है, और यूट्रस के वॉल में अटैच होता है, एंड दैट वॉल वी कॉल एज एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है। वजाइना क्या बोल सकते हैं, वजाइना वो पार्ट होता है जो आपका आपका सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, एंड इंटरनली होता है, सब बोलते हैं एंडिंग बोल सकते हो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सटर्नल। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका ओसाइट्स होता है। कितने ओसाइट्स होते हैं, तो जब एक बेबी गर्ल बॉर्न हो रही है तो उसकी बॉडी में 2 से लेके 4 मिलियन क्या होता है, ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये मिच्योर होता है, नहीं, ये मिच्योर नहीं होता। ये मिच्योर कब हो जाता है, दैट विल मिच्योर, ये कब मिच्योर होगा, एट द एट ऑलमोस्ट 10 से लेके 17 के बीच में, जिसे हम कहते हैं प्यूबिटी स्टेज। ठीक है। अब क्या होगा, जब ये एग क्या हो जाता है, जब ये आपका ओसाइट्स मिच्योर होता है तो ये बनाता है ओवम, और यही ओवम एक ओवरी ऑल्टरनेटिवली रिलीज करती है। यही ओवम अगर जब स्पर्म से अटैच हो जाता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हुई तो यहाँ पे फॉर्म होगा जाइगोट। ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ओवम जो है वो क्या रह जाता है, स्पर्म से नहीं मिल रहा है, अटैच नहीं हो रहा, तो ये ओवम अटैच हो जाता है किससे, यूट्रस की वॉल से, और यहाँ आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर हम मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्म। क्या ये स्पर्म जब बच्चा बेबी बॉर्न हो रहा है तब से नहीं होता, प्यूबिटी के स्टेज से स्टार्ट होगा फॉर्म करने, टिल डेट तक फॉर्म होते रहेगा। ठीक है। क्या ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, नहीं, हमेशा स्पर्म जो होता है वो सीमेन के साथ होता है। ओके, बाकी एक और चीज देख लेते हैं, पाथ जिसके थ्रू आपका स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होता है। तो सबसे पहले पाथ क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, वजाइना से होते हुए स्पर्म एंटर होता है यूट्रस में, एंड यूट्रस से होते हुए इंटर हो जाएगा ओविडक्ट में। ठीक है। ये पूरा पाथ जो होता है फॉलो करता है, और ओविडक्ट में अगर स्पर्म को क्या मिल गया, ओवा मिल गया, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत ही कम चांसेस होता है, क्योंकि फीमेल बॉडी जो फीमेल होती है वो लाइफ में कितनी बार प्रेग्नेंट हो रही है, 2 बार 3 बार, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मैं मेनोपॉज की बात करूं तो मेनोपॉज क्या हो जाता है, वो स्टेज ऑफ फीमेल बॉडी जहाँ पे आपका हार्मोनल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, या फिर एदर स्टॉप या फिर इरेगुलर हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे, और क्या हो जाता है आपका, दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ओसाइट्स, आपका जो ओसाइट्स होते हैं वो मिच्योर होना भी स्टॉप कर देगा, और इस कब होता है फीमेल बॉडी में, 45 से 50 ईयर के बीच में। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, प्लस मैंने ट्राई किया है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कुछ, सॉरी, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी बताए मैंने आपको। ये जो सारी छोटी छोटी चीजें होती है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, मेनोपॉज की डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस उनके डायग्राम हो गया। फिर आप ये और क्या याद रख सकते हो इसमें, गैमेट्स क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको कौन से एज में, एज पता होना चाहिए, कौन से एज में मेल और फीमेल्स में आपका गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मिच्योर गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कौन से एज में वो बनना बंद हो जाता है, स्टॉप होता है। ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। तो
थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।